नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जेम्स वैन प्राग जी की एक केस है, उसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। ये एक सच्ची कहानी है। जेम्स वैन प्राग जी दोस्तों बहुत बड़े एक साइकिक है अमेरिका के, और उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई थी जब उनके दोस्त का एक दूसरा दोस्त जिसका नाम चार्ल्स था, उसकी मुलाकात इनसे हुई थी। चार्ल्स जो था दोस्तों, उसको जब ये मिले तब उन्होंने ये देखा कि एक बुज़ुर्ग इंसान की आत्मा उनके पास आई है और वो जेम्स वैन प्राग जी को कुछ कहना चाहती है। जेम्स वैन प्राग जी ने जब उनको पूछा कि आप कौन हैं, तब उसने कहा कि ये जो सामने तुम्हारे बैठा है वो मेरा बेटा है। तब जेम्स वैन प्राग जी को थोड़ा सा अच्छा लगा कि एक पिताजी की आत्मा ही है, अपने बेटे को कुछ कहना चाह रही है। बहुत लोगों को ये भी सवाल लड़ पड़ सकता है दोस्तों कि आत्मा बूढ़ी या फिर जवान कैसे हो सकती है। आत्मालोक की जो आत्माएं होती है वो ज़्यादातर जवान ही दिखती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस आत्मा को जेम्स वैन प्राग जी को कुछ दिखाना है। तो ऐसे वक्त में वो अपना जैसे रूप उनका पृथ्वी पर था, या फिर वो समझा कर बहुत ही अच्छे से समझ सके सामने का इंसान, इस वजह से वो उस रूप में कभी कभी उनके सामने आ सकते हैं। जेम्स वैन प्राग जी के सामने वो बूढ़ा इंसान जैसे जैसे वो पृथ्वी पर जाए, शायद उसका जब वो इस दुनिया से चला गया था तब जैसा था उसी रूप में आने की उन्होंने उस आत्मा ने कोशिश की थी, ताकि जेम्स वैन प्राग जो एक साइकिक है वो अच्छे से समझ पाए और उनके बेटे को अच्छे से संदेश दे पाए। चार्ल्स को जेम्स वैन प्राग जी ने यह कहा कि तुम्हारे पिताजी की आत्मा यहाँ पर आई है और वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। तब चार्ल्स एकदम, दोस्तों आप सोचिए कि आपका बहुत प्यार है अपने पिताजी के ऊपर और वो इस दुनिया में नहीं है, और अचानक कोई आदमी कह रहा है कि उनकी सोल तुमसे कुछ बात करना चाहती है, और वो जो संदेश है वो साइकिक बहुत ही अच्छे से तुम तक पहुँचाएंगे, तो हमें कितनी खुशी मिल सकती है। ऐसे सच में दोस्तों, मैं सच कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि ऐसे जो साइकिक है, एक मैं ज़्यादा नहीं कहता लेकिन हर 10 लोगों में से एक तो कम से कम साइकिक हो, तो कितना दुनिया में कितने लोगों को मदद मिल सकती है। लेकिन बहुत कम ऐसे साइकिक होते हैं। इसलिए मैं जिन लोगों को साइकिक जैसे कुछ ऐसी सोल वगैरह दिखती है, तो मैं और बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं कि उनको ऐसे सोल्स वगैरह दिखती है, लेकिन आगे उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करें तो भी चलेगा। मैं आपको कुछ किताबें रिकमेंड कर सकता हूँ उसमें, जो अगर किताबें आप पढ़ेंगे तो उस साइकिक की शक्ति को आप बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकते हो। लेकिन एक साइकिक ही उन सारी चीज़ों को समझ सकता है। जैसे मैं अगर वो किताब पढ़ूँ तो मैं ठीक से समझ नहीं पाऊँगा इन सारी चीज़ों को, क्योंकि साइकिक के लिए वो किताबें लिखी गई है। तो बाद में क्या हुआ कि ऐसे साइकिक के मैं वही सोचता हूँ कि 10 लोगों में से कम एक तो साइकिक भगवान पैदा करे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे जो अपने लोग जिनको अगर हमने खोया है तो उनके संदेश हमें बहुत ही आसानी से मिल सके। तो बाद में क्या हुआ दोस्तों, चार्ल्स को जेम्स वैन प्राग जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी जो है, उनकी सोल जो है, उनकी आत्मा वो तुमसे बात करना चाहती है। तब चार्ल्स ने ये कहा कि वो एकदम रोने लगा और कहने लगा वो कैसे है, वो खुश है ना। और चार्ल्स के पृष्ठभूमि थोड़ा सा हम देखते हैं कि पीछे की कहानी क्या थी। चार्ल्स हमसे कहता है कि उसके पिताजी की जो डेथ है वो तकरीबन 1-1.5 साल पहले हुई थी, जब ये उनके साथ मिलना हुआ था जेम्स वैन प्राग जी के साथ। और चार्ल्स ये कहता है कि वो जब बीमार हुए तब एक साधारण उनको ये नहीं लगा था कि उनकी बीमारी ज़्यादा बड़ी है, तो वो एक साधारण एक नॉर्मल अस्पताल जो उनके पास था वहाँ पर लेकर गए। लेकिन चार्ल्स ये कह रहा था कि वहाँ पर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया डॉक्टर ने, ट्रीटमेंट उनके अच्छे से नहीं हुई, और उनकी हालत जो थी वो इतनी अचानक बिगड़ती चली गई, और वो कुछ वक्त में ही इस दुनिया से चले गए। तब से चार्ल्स का मन खा रहा था कि मैं उनको अच्छे अस्पताल में लेकर गया होता तो अच्छा होता, या फिर मैंने उनको पर एक साधारण चीज़ें ही साधारण से मैंने ध्यान दिया, मैंने बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया होता तो अच्छा होता। उनकी जब मुझे लग रहा था कि तबीयत ठीक नहीं हो रही, तभी मुझे उनको उस अस्पताल से हिलाकर दूसरे अस्पताल में लेकर जाना चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों से उनको बहुत बुरा लग रहा था चार्ल्स को, और इस वजह से वो थोड़े से बीच बीच में वो जब बात उनके मन में आती थी पिताजी को लेकर, वो एकदम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते थे। ये सारी बातें जेम्स वैन प्राग जी को उन्होंने कही। बाद में उसके पिताजी की जो आत्मा थी, उन्होंने कहा कि मैं फ़िलहाल जिस जगह पे हूँ सचमुच मैं बहुत ही खुश हूँ। पृथ्वी पर मैं जितना खुश नहीं था, आज मैं इस दुनिया में सचमुच खुश हूँ, और यहाँ पर मैं सच में मेरा बहुत ही अच्छे से वक्त कट रहा है, और मैं कहीं ना कहीं ईश्वर के करीब जा रहा हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ। इसलिए चार्ल्स, तुम ज़रा भी मुझसे ये मत होना, दुखी मत होना, और तुमने अपने जीवन में जो भी मेरे लिए किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक पिता अपने जो बेटा अपने पिताजी के लिए नहीं करेगा, वैसे बहुत बड़े बड़े काम तुमने मेरे लिए किए, और सबसे बड़ा तो तुम्हारे मन में मेरे लिए जो इज़्ज़त थी, क्योंकि आज के बच्चे कभी कभी इज़्ज़त भी नहीं देते अपने माता पिता को, लेकिन तुम्हारे मन में आज मेरे जाने के बाद भी जो इज़्ज़त है वही मेरे लिए सबसे बड़ी है, और मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरा जो आशीर्वाद है वो तुम पर हमेशा बना रहेगा। मेरी उम्र उतनी ही चयन मैंने की थी, और मैं उस वक्त इस दुनिया से चला गया, इसलिए तुम अपने आप को या फिर और किसी
को फ़िलहाल दोष मत देना, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम्हें खुश ही देखना है मुझे, तुम मेरे लिए भी दुखी हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ये जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश उनके पिताजी की आत्मा को देने थे वो उन्होंने जेम्स वैन प्राग जी को कहे और बाद में वो जेम्स वैन प्राग जी ने चार्ल्स से कहे और चार्ल्स को बहुत खुशी मिली दोस्तों इन सारी चीज़ों को सुनकर। तो आप सोचिए दोस्तों कि कोई एक बड़ी घटना हुई थी और इसमें हमें लग रहा है कि उसमें मेरी गलती थी, लेकिन उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं थी, वो वैसे ही घटना कुछ होनी थी और उसमें भी मैंने जो भी काम किया उसके लिए मतलब हमें अच्छा श्रेय दिया जा रहा है। तो इस वजह वैसा ही कुछ हुआ चार्ल्स के साथ और उसने बाद में कहा कि मैं मतलब वो भी बहुत खुश हुआ कि उसके पिताजी को ने कहा कि उसमें उसका कोई भी दोष नहीं है और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। चार्ल्स ये कहने लगा कि मेरे लिए मतलब सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, बस वो हमेशा हमारे साथ रहे। और उसके पिताजी ने भी कहा कि मेरा जो आशीर्वाद है हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम मत चिंता करना। और जेम्स वैन प्राग जी कहते हैं कि इससे चार्ल्स भी बहुत खुश हुआ और वो आत्मा भी बहुत खुश हुई। ये जो घटना है दोस्तों मुझे लगता है हमें ये सिखाती है कि आप भी आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो अपने आप को दोष मत देना। आपके जो करीबी है दोस्तों वो बहुत ही अच्छे जगह पर होंगे, हम सोच भी नहीं सकते इतना सुंदर आत्मलोक है और उच्च लोक जो होता है वो तो बहुत ही अच्छा होता है, तो वो बहुत अच्छी जगह पे होंगे। आप प्लीज़ मत चिंता करना, वो हमेशा आपके साथ है और उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ रहेगा दोस्तों। आपका मिलना भी एक दिन उनसे होगा और हम हमारे अपने लोगों से बहुत सारे जन्म भी ज़रूर ले सकेंगे, आप प्लीज़ मत चिंता करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।